नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रयास अड्डा में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट इतने बेहतरीन आए हैं पीवाईक्यू आधारित। बस आपको एक कॉपी और एक पेन की ज़रूरत है, वो निकाल लीजिए और उस पर रख लीजिए 1 से लेके 20 तक अंक। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको कि जितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं उस पर सही का टिक लगाइए और जितने गलत जाते हैं उस पर गलत का टिक लगाइए। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा जब आप एग्जाम में जाएंगे तो इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद आपको 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे मिलेंगे, वरना आपको हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। सारे क्वेश्चंस लगाना एंड तक वीडियो को, यानी 20 क्वेश्चंस हैं और पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस अलग ही आएगा। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन मैंने रखे हैं बना के। ठीक है, तो उसी पे आधारित हमारा जो है प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और जितने भी यार दोस्त आपके फैमिली वाले जो भी हों सभी को शेयर कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक आप खुद ही करके जाओगे, लास्ट में कर लेना, पहले आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? 28, 60, 120 और 135 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम ज्ञात करना है आपको। तो कैसे निकालेंगे? निकालिए जल्दी से, निकालिए। कैसे निकालेंगे इसको? आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं निकालने के लिए, और टाइम है आपके पास, निकालिए और टिक लगाइए। अपना एक क्वेश्चन करिए फिक्स। ठीक है, चलिए कुछ लगाया लॉजिक। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें पूछा गया है कि 28, 60, 120 और 135 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। यानी 28, 60, 120, 135 का जब एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम होगा वो इन सभी से कटेगा, और जब इन संख्याओं से एलसीएम कटेगा तो फिर इनके गुणनखंड से भी कटेगा। तो गुणनखंड से कैसे हम लॉजिक क्या लगा सकते हैं कि जो 28 है, सबसे पहले हमने इसको उठा लिया। हमने कहा 28 के गुणनखंड होते हैं 7 और कितने होते हैं 4। हमने कहा इसका मतलब वो संख्या जो होगी हमारी 4 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। क्लियर? तो सबसे पहले हम काटेंगे 4 से। 4 से काटेंगे तो 26 तो नहीं कटेगा, क्योंकि 4 का भाग 26 में नहीं जाएगा तो पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। ठीक है, एक और 26 मिलेगा हमें। हमने कहा ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब 4 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हमने कहा 4 से तो हमने ट्राई कर लिया, हम 7 से करेंगे इस बार। 7 से करेंगे तो हमने कहा 7 एकम 7, 7 8 56। हमने कहा ये हमारा 7 से कट गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो एलसीएम होगा हमारा 28, 60, 120 और 135 का वो हो जाएगा 7560। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को उड़ाना है एग्जाम में जाके। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन को लेके बैठ गए और सीधा सीधा एलसीएम निकाल ही जा रहे हैं। पूरा पेज भर लिया, टाइम 4-5 मिनट खत्म कर लिया और कुछ हुआ भी नहीं, पेपर भी छूट गया, फिर सिलेक्शन भी छूट ही जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। किस किस का गया सही अब तक उस पर टिक लगा लो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में हैं। यदि उनका मध्यानुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं हैं हमारी, वो किस में है? 4:9 के अनुपात में, और उनका मध्यानुपाती आपके सामने दे रखा है 24, तो उनके बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कीजिए, जल्दी से कीजिए भाई, कीजिए जल्दी से और टिक लगाइए। अपना एक क्वेश्चन पक्का कीजिए और। ठीक है, यानी ये एक क्वेश्चन नहीं, आपका 1-2 नंबर तैयार कर रहा है। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर तैयार कर रहा है। फटाफट से जल्दी इसका आंसर कमेंट में कीजिए और अपनी कॉपी पे टिक लगाइए। ठीक है, चलो करते हैं सवाल को, शुरू करें। दो संख्या है 4:9 के अनुपात में, यानी 4x और 9x है। इनका मध्यानुपाती निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? दोनों को गुणा करना होता है रूट में। 4x × 9x बराबर में कितना दे रखा है आपके पास? 24 दे रखा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4 ने 36x² हो जाएगा रूट में 36x² बराबर में कितना है? 24 है। 36x² का हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है? 6x हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 24। 24 को जब हम काटेंगे 6 से तो ये कट जाएगा, तो आपका 4 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 4 आ गई। तो इनका डिफरेंस कितना था? डिफरेंस था इनके बीच में 5 का। तो 5 × 4
बराबर कितना हो जाएगा 20, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी वाला राइट आंसर। ठीक है, किस किस का सही गया और किसका गलत गया, टिक लगा लो भाई जल्दी से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलें, चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी जो आपका दे रखा है वो है विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी सेलिंग प्राइस। आपको सीपी निकालना है, यानी क्रय मूल्य निकालना है, कितना होगा। लॉस कितना होता है, 10% का होता है। निकालिए जल्दी से, निकालिए भाई निकालिए, थोड़ा सा जल्दी से जल्दी। चलिए चलें भाई निकालें। देखो, एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर, यानी मान लो आपका जो है 243 रुपये में बेचने में 10% की हानि होती है, यानी 100 रुपये की जो वस्तु थी, ठीक है, सीपी आपका कितना था 100, आपने कितने में बेची, वो आपने बेची 90 में, क्योंकि आपने क्या किया, लॉस कमाया कितना 10% का। ठीक है, 10%, यानी इस 90 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, आपको दे रखी है 243। आपको किसकी निकालनी है, 100 की निकालनी है। हमने कहा 100 से गुणा कर देते हैं। चलो हमने कहा काटते हैं इसको, इससे हमने काटा, एक जीरो काट दिया। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, बचेंगे हमारे पास 6, तो 9 7 63 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 270, क्योंकि 27 ढाई होता है 270, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको कीजिए। क्वेश्चन है आपका, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कोई भी संख्या है उसको पहले 15% घटा रहे हैं, फिर 20% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो प्राप्त संख्या हो रही है वो क्या है, मूल संख्या से 78 अधिक है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, जो प्राप्त संख्या है उससे मूल संख्या 78 अधिक है, मूल संख्या से 78 अधिक है ना, मूल संख्या ज्ञात कीजिए कितनी हो जाएगी। निकालिए, कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल रहे हो, चलो शुरू करते हैं। हम कहेंगे एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, इसको हम मेथड लगाएंगे थोड़ा सा कि 15% पहले घटाया जाता है, तो हम क्या करेंगे, -15 लिख लेंगे। फिर क्या है, 20% बढ़ाया जाता है, मतलब +20 करेंगे, और यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस, घटाया कितना -15 और गुणा 20 कर देंगे, और बटे में कितना करना है हमें 100। ये फॉर्मूला मेथड है। ठीक है, हमने इसको काटा, हमने कहा 20 पंजे 100, ये 5 बार कट गया, 5 से कट गया आपका 3 बार। यहाँ पे कितना, -15 और +20, ये कितना आया, +5 आए, और 5 माइनस ये 3 करेंगे, तो बराबर में कितना आया 2। यानी संख्या जो है कितनी वृद्धि हो रही है, 2% की। तो हम कहेंगे कि 2 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 2 की वैल्यू 78 दे रखी है। हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए किसकी, हमें चाहिए 100 की। हमने कहा 100 की निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने कहा 100 से जब हमने निकाला, 2 से काटा इसको कितनी बार, 39 बार, तो 39 सेकंड 39 होता है, और उसके बाद होते हैं 00। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला राइट आंसर। किस किस का सही गया और किस किस का गलत गया, टिक लगा लो भाई, ईमानदारी से करना है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ताकि आप एक्चुअली में खुद को जो है देख सको कि हम कहाँ पे और किस लेवल पे हैं, अभी हमारी तैयारी किस लेवल की है। ईमानदारी से करना, क्योंकि ये जो ईमानदारी है ना, यही आपको काम देगी एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित राशि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 16,500 रुपये हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। कोई भी राशि है, वो 5% की दर से 2 वर्षों में 16,500 हो जाती है, वो राशि कौन सी है वो बताइए। कैसे ज्ञात करेंगे इस क्वेश्चन को, करो भाई जल्दी से, कॉपी पेन तुम्हारे हाथ में है, और जल्दी से आंसर निकाल के उसका टिक मार दो। चलो करें। हम कहेंगे हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, हम कहेंगे हमारे पास प्रिंसिपल 100 था। हमने कहा एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, बोले कि 2 वर्ष का 5% की दर से कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। चलो ठीक है, हमने कहा कितना हो गया टोटल हमारा जो है मिश्रधन, तो हमने कहा टोटल हो गया हमारा 110। इस 110 की वैल्यू कितनी है, 16,500 दे रखी है। ठीक है, क्योंकि ब्याज और
हमारा मूलधन दोनों मिला के 16,500, यानी मिश्र धन हमारा 16,500। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए वो राशि कौन सी थी, यानी हमारा मूलधन कितना था। हमने कहा गुणा कर देंगे 100 से। जब 100 से हमने गुणा किया तो 1 जीरो से हमने 1 जीरो खत्म कर दिया। 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकन 11 और 11 पंजे 55, डबल जीरो ये हो गया, डबल जीरो ये, 1 जीरो ये, तो ये हमारा टोटल कितना आया? ये हमारी जो राशि निकली वो निकली हमारी 15,000। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। फॉर्मूला लगाओगे कि PRT/100 ऐसे करके लिखोगे तो क्या जरूरत है वो करने की, जब हम थोड़ा और शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ठीक है, वहाँ जाके आपको सिर्फ शॉर्ट मेथड ही यूज करना है। आप बेसिक लेके मत बैठ जाना कि पेज भरने जाओ, वहाँ पेज नहीं भरना, आपको गोले भरने हैं वहाँ पे। ठीक है, वो भी कंप्यूटर पे, बाकी कुछ नहीं करना। तो इसी तरह से आपको करने, शॉर्ट अप्रोच अपनाइए और अपने क्वेश्चन को उड़ाइए। ठीक है, और जितने कम टाइम में आप पेपर कर लोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिल जाएगा पेपर को करने में, क्योंकि जब आप टाइम मेंटेन कर लोगे तो पेपर पूरा करके आओगे। जब पेपर पूरा करके आओगे तो फिर सिलेक्शन भी पाओगे। चलो नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला 6 वाला। निम्न हल करें। 27 माइनस बड़ा कोष्टक, 38 माइनस मसला कोष्टक, 46 माइनस छोटा कोष्टक, 15 माइनस 2। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यानी सरलीकरण का। इस क्वेश्चन को तो आप आसानी से उड़ा ही सकते हो। ठीक है, कैसे उड़ाएंगे करिए आप जल्दी से जल्दी, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए भाई इसको तो उड़ा ही दो और जल्दी से टिक लगा लो और एक नंबर यानी एक क्वेश्चन अपना पक्का कर लो ये। ठीक है, चलो कैसे करेंगे इसको, तो सीधा सीधा उड़ाओ, क्वेश्चन से ही उड़ाओ। ठीक है, कैसे उड़ाना है देखो, यहाँ पे कितना है हमारे पास 15 है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो। ये कितना है यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना है -13 और -2। तो हम ये कहेंगे कि -15 और ये हो जाएंगे +15। तो यहाँ पे मिलेगा कितना, हमें 0 मिल जाएगा। यहाँ से पूरा कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। जब 0 को हम 46 में से घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 46 ही मिलेगा। ठीक है, और जब 38 में से -46 करेंगे तो ये कितना मिलेगा, हमें -8। -8 हम इसके पास लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितने हो जाएंगे, 27 और 8 35। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं भाई, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 27 और 8 कितने हो गए, 35, वो हमारा ऑप्शन ए में है। ठीक है, ये तो सबका ही सही गया होगा जहाँ तक है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 वाला। इसको कीजिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे करेंगे। क्यों भाई हर्ष बाबू, करिए क्वेश्चन को। क्यों कमेंट में कम ही आ रही हैं चीजें, करिए क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन है कौन सा है आपका, ये देखो पहले। क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा के 59 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए, यानी शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। हर्ष बाबू बताइए, शिक्षक की आयु बताइए कितनी है। अगर कक्षा में 59 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 है तो बताइए। चलो कर लिया, आ जाइए इधर। हमारे पास से कक्षा में कितने हैं, 59 विद्यार्थी हैं और 59 की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है, यानी 22 साल है। ठीक है, कक्षा में क्या होता है, कुछ दिन बाद एक अध्यापक साहब आ जाते हैं, तो एक आते हैं तो कितने हो जाते हैं, टोटल 60 हो जाते हैं। इन 60 की औसत आयु क्या हो जाएगी, तो पहले 22 थी। ठीक है, प्लस उसमें क्या हुआ, एक बढ़ गई सबकी, क्योंकि 22 से कितनी हुई थी, देखो 22 थी पहले सबकी, 22 से कितनी हो गई, 23 हो गई। तो सबकी कितनी बढ़ी, यानी 60 लोगों की कितनी बढ़ी, एक बढ़ी। तो ये टोटल कितना हुआ हमारा, 22 और 60 एकन 60, ये कितना हो गया, 82। तो जो अध्यापक थे वो 82 वर्ष के थे। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो किस किस का सही गया ये बताओ, और जिसका सही गया हो वो अपना टिक लगा लो, जिसका गलत गया हो वो भी टिक लगा लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 4 मीटर और 9 मीटर हैं। इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज दे रखा है, उसके विकर्ण दे रखे हैं आपको। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताइए कैसे ज्ञात करेंगे, बताइए जल्दी करिए इस क्वेश्चन को।
चलिए भाई निकाल लिया आंसर। चलो, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः कितने हैं? 4 मीटर और 9 मीटर हैं। इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो समचतुर्भुज होता है वो कैसा होता है। हमने कहा ये हमारा समचतुर्भुज है, ठीक है, हमने एक समचतुर्भुज बना लिया, ठीक है, ये समचतुर्भुज हमारा बन गया। इसके विकर्ण आपको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 4 मीटर और 9 मीटर, यानी ये D1 और ये D2 ये दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का वो होता है 1/2, यानी क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, यानी ये क्या होते हैं? विकर्ण, ठीक है। तो हम निकालेंगे 1/2 इंटू कितना है? 4, और दूसरा कितना है? दूसरा है हमारा 9। तो जब हम इसको काटेंगे तो 2 से काट देंगे 4 को 2 बार, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 9 दूनी हो जाएगा 18 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है हमारा सी वाला, ठीक है। ये सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सही गया होगा ज़्यादातर लोगों का, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला करो, अब ये वाला करो। चलो भाई करो करो, 10 वाला आ गया, निकालो आंसर फटाफट से। किस किस का आंसर आता है ये देखते हैं फिलहाल में अभी। क्यों भाई? निकालिए। 2 ट्रेनें क्रमशः 136 मीटर और 185 मीटर लंबाई में विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मिलने के क्षण से वे कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगे? ठीक है, देखो 2 ट्रेन हैं। कितनी ट्रेन है? 2, यानी विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब एक इधर से जा रही है और दूसरी इधर से आ रही है, ठीक है। इसकी चाल कितनी है? अच्छा, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 136 मीटर, ठीक है। और इसकी कितनी है? इसकी है आपकी 185 मीटर, 185 मीटर, ठीक है। इसकी अगर चाल की बात करें हम, तो इसकी जो चाल है वो कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहली वाली की 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति आवर से इसकी चाल है। इसकी कितनी है? इसकी है 65 किलोमीटर प्रति आवर इसकी चाल है, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है कि मिलने के क्षण से वे कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से पार करेंगे। दूरी आपको दे रखी है, चाल आपको दे रखी है, आपको क्या निकालना है? समय आपको निकालना है। तो जो समय बराबर होता है वो कैसे निकालते हैं कि समय बराबर होता है हमारा, यानी टाइम बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है हमारा समय, ठीक है। तो दूरी कितनी है हमारी? दूरी अगर हम जोड़ दें दोनों का, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करेंगे, ठीक है, तो दोनों की दूरी को जोड़ देंगे तो 136 प्लस 185 बटे में कितना है आपका? ये 70 प्लस 65, 70 प्लस 65। अब ये क्या दे रखा है आपको? ये तो मीटर में था और ये दे रखी है आपकी किलोमीटर में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे, क्योंकि दूरी हमें किस में दे रखी है? उनकी ट्रेनों की लंबाई वो दे रखी है मीटर में, तो हमें चाल भी उनकी मीटर प्रति सेकंड में निकालनी पड़ेगी। तो मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से करते हैं गुणा, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे आंसर। कैसे निकालेंगे? इसको पहले जोड़ लेंगे, 5 और 6 कितना होते हैं? 11, 8 और 3 11 और 1 कितना हो गए? 12। हासिल का कितना हो गया हमारा? हो गया 1, 1 और 1 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो 321 बटे इसको हम लिखेंगे 70 और 65 कितने होते हैं? 6 और 7 13, 135 और 135 इंटू करेंगे 5/18, ठीक है। 5/18 में अब इसको काट पीट के लिख दो थोड़ा सा। कैसे काटेंगे? हम कहा इसको काटेंगे हम, ये कट जाएगा 3 से कट जाएगा 6 बार, ये 3 से कट जाएगा 3 चौक 12, 3 5 15, 5 से कट जाएगा ये 9 बार, नहीं इसको 5 से नहीं काटेंगे, इसका तो गुणा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 45, 45 बार ये कट गया, और कट रहा है, कट जाएगा 3 से और कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 15 बार और 3 से कट जाएगा ये 2 बार। अभी 2 ऊपर चला जाएगा, तो हम कहेंगे इसको 2 को यहाँ से हटा के हम क्या करते हैं? इसको पहुँचा देते हैं हम ऊपर, ठीक है। तो हमारा कितना मिलेगा? यहाँ से और भी कुछ कटा, ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 5 बार और 3 से कट जाएगा ये 3 1 3, 3 7 21 और बीच में 0 लगा देंगे क्योंकि ना जाने का 0 भी है।
तो ये हमारा हो जाएगा 107 दूनी कितना होता है 214, 214 बटे 25, तो हम इसको लिखेंगे नीचे 25। अब जब हम इसका भाग करेंगे तो 25 का जो है 214 में जाएगा 8 बार, 25 अट्ठे 200 होता है, दशमलव लगा के बचा कितना 14, तो 140 हो जाएगा, तो 25 पंजे 125। हमारे पास कितने बचे, हमारे पास बचे 15, 15 बचे तो 25 छिक्के 150 हो जाएगा। 8.15 सेकंड इसको, वो 8.56 सेकंड इसको लग जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए वाला। ठीक है, क्लियर है। ज़्यादातर लोगों का सही भी गया होगा और ज़्यादातर लोगों का गलत भी गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यानी एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहक को उनके बिलों में 12% की कटौती की अनुमति देता है। उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है? बताइए इसका आंसर जल्दी से। आपको टाइम देते हैं थोड़ा सा इसका क्वेश्चन का। चलिए बताइए बताइए बताइए। चलिए भाई, हो गया। चलो करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, उसका मान लो सीपी कितना था 100 था। ठीक है, उसने क्या किया इस पर 25% अधिक अंकित कर दिया, तो प्लस कितना कर दिया 25। तो इसका जो मार्केट प्राइस हुआ वो कितना हो गया, उसको हम बोलेंगे कि वो हो गया उसका 125। अब जो उसका सेलिंग प्राइस हुआ उसने क्या किया कि कितने की कटौती करता है, विक्रय में बिलों में 12% कटौती की अनुमति देता है, उसे कितना % लाभ होता है। तो 12% की कटौती करता है इसमें अंकित मूल्य में, यानी 125। तो हम निकालेंगे 125 का जो सेलिंग प्राइस होगा 125 का, जब 12% की कटौती कर रहा है तो 88 में बेची होगी चीज, है ना। तो 125 का निकालेंगे 88% और 88 बटे 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम काट पीट करके लिखेंगे 25 से काट दो 5 बार, 25 से काट दो 4 बार, और ये 4 से कट जाएगा 22 बार, तो 22 पंजे कितना हो गया 110। तो वो जो विक्रय मूल्य निकला उनका उसका यानी सेलिंग प्राइस वो कितना निकला 110। तो प्रॉफिट उसे कितना हुआ 100 से यहाँ तक, बोले 10% का होगा। कितना होगा 10% का। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला, बिल्कुल सही। ये तो ज़्यादातर लोगों का सही गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो इस वाले क्वेश्चन को करो भाई, कौन कौन करता है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करिए करिए भाई करिए जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। आप इन क्वेश्चंस को लगाइए और अच्छे से अगर जो आपने लगा लिए तो आपका स्कोर एग्जाम में भी अच्छा होने वाला है। ये मैं दावा करता हूँ, गारंटी से दावा करता हूँ मैं ये वाला। ठीक है, अब आपको एंड में बताने हैं कि कितने सही गए आपको। अभी आपके कितने गए सही वो कमेंट कीजिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो 10 में 10 किसके सही हुए, 10 में 8 किसके सही हुए, 9 किसके सही हुए और 5 किसके सही हुए, मतलब कोई कोई 5 वाला भी होगा। जिसके 10 में 10 सही हुए वो सीधा सीधा सा हाथ उठा के बोल दीजिए। ठीक है, चलिए आगे करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए और बी थे, ये किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सी, तो सी के साथ मिलकर भी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए प्लस बी और प्लस सी, जब सी आ गया इनके साथ तो वही कार्य कितने दिनों में किया इन्होंने, 24 दिनों में कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका निकाल देंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया, 3 चौक 12 और 24 पंजे 120, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 120। यानी 120 कार्य करना है आपको। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे कि जो ए प्लस बी की जो है 30 दिनों में खत्म कर रहे थे, तो ये कितनी क्षमता थी इनकी एक दिन में 4 कार्य करने की क्षमता थी। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी थी, 5 थी एक दिन में कार्य करने की। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी की 4 है, ए प्लस बी की 4 है तो सी की कितनी मिली, देखो ए प्लस बी प्लस सी
तीनों का कितना है क्षमता 5 है, जिसमें से a प्लस बी की 4 है, तो c की कितनी हुई, c की हो जाएगी 1, c की कितनी हो जाएगी 1। तो अकेला c उसको कितने दिनों में करेगा, तो 120 हमारा कार्य है, ठीक है, क्षमता उसकी 1 है करने की, तो कितने दिनों में कर पाएगा, वो कर पाएगा 120 दिनों में ही, 120 दिनों में ही वो निपटा पाएगा इस कार्य को, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। ये तो सबका सही गया होगा भाई, ये तो एकदम हलवा सा मिल गया। चलो नेक्स्ट पे चलें, चलिए हर्ष बाबू आ गए, करिए भाई जल्दी से आंसर। हिमांशु कहाँ है, हिमांशु आइए आइए जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर, बताइए। एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान, भाई साहब बेईमान विक्रेता, आजकल विक्रेता ज़्यादातर बेईमान ही मिलेंगे भाई साहब, लेकिन वह 100 ग्राम के बाट के बजाय 850 ग्राम बाट का उपयोग करता है। लो भाई साहब 150 ग्राम तो ऐसे ही मान ले रहा है तुम्हारा बाट में ही, और कुछ वैसे मान ले रहा होगा माल में। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित। भाई साहब पूरा पूरा बताना, दशमलव के 2 स्थानों तक। बताइए इसका आंसर जल्दी से, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो करिए इसका आंसर जल्दी से, खा पी के तो बैठे ही हो ना, करो भाई जल्दी से, चलो करें। एक बेईमान विक्रेता अपने माल का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बाट के बजाय 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। भाई साहब 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम ही दे रहा है आपको, यानी अगर हम देखें तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमने दोनों रख लिया, वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है 850 ग्राम। अच्छा ये जो होता है ना थोड़ा सा उल्टा होता है इसका, कैसा होता है, वो दुकानदार की बात चल रही है, दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसके पास से तो 850 ग्राम गया ना, लेकिन उसने मूल्य कितना, जो मूल्य लिया वो कितने का लिया, उसने लिया 1000 ग्राम का ले लिया, ठीक है। यानी 850 ग्राम उसने दिया, और मतलब 850 ग्राम उसके पास से गया, लेकिन पैसा कितने का आया, वो आया 1000 ग्राम का। तो उसे जो प्रॉफिट हुआ वो किससे हुआ था, 850 से हुआ था। कितना हुआ बताओ जरा, ये हुआ इसका 150 ग्राम, ठीक है। कितने से हुआ, बोले 850 ग्राम से हुआ था, क्योंकि भाई प्रॉफिट तो यहीं से हुआ था ना, इंटू 100 निकालेंगे जब परसेंट में करेंगे, तो हमने कहा 100 से कर देते हैं। चलो हमने जब इसकी काटपीट की, हमने कहा 0 से 0 काट देते हैं, 5 से 3 बार काट देते हैं इसको, और 5 से काट देते हैं इसको 17 बार, तो ये हमारा निकलेगा 300/17। और जब हमने इसको लिखा दशमलव के 2 स्थानों तक, तो कैसे लिखेंगे, 17 एकम 17, एक बार तो जाएगा ही जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद 13 बचे तो 130 हो गई, तो 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119, यानी 7 बार तो पूरा चला जाएगा, यानी 17 बार। ऑप्शन देख लो कि 17 किसी में है, ये हमारा ऑप्शन मिल गया कौन सा वाला, ये वाला। तो जो इसका आंसर आएगा वो 17.65 आएगा, इतना परसेंट इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। सीधा सीधा ऑप्शन में 17 से ही मिल गया, ज़्यादा हमें करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जब पेपर में मतलब बैठो पेपर देने, तो आपको ना कुछ ऑप्शंस की तरफ भी नज़र मार लेनी है, जिससे आसानी हो जाती है क्वेश्चन को करने में, और टाइम की बचत हो जाती है, ठीक है। चलिए कर लिए ये वाला क्वेश्चन, आगे चलें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए इस क्वेश्चन को करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगाना, और जो इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करेगा उसको मिलेंगे 7 करोड़ अगले जन्म में, ठीक है। ठीक है रवि बाबू, चलिए निकालिए इसका जल्दी से जल्दी, अगले जन्म में देंगे भाई, इस जन्म में तो हमारे पास खुद नहीं है, हम तुम्हें क्या देंगे, इतने तो हमारे पास भी नहीं है। चलो 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती का मतलब होता है एलसीएम, ठीक है, यानी लासा 588 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। देखो जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से कहीं ना कहीं कटता ही है, ठीक है, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया। जब एचसीएफ से कटेगा तो कह रहा है कौन सा नहीं हो सकता, भाई साहब बताइए जरा कौन सा नहीं हो सकता, बताइए कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। सबसे पहले नजर मार लो भाई साहब, ऑप्शन की तरफ मारेंगे, हमने कहा ऑप्शन की तरफ नजर मार रहे हैं हम, कैसे मार रहे हैं, चलो हमने कहा 588 है, तो ये 4 से कहीं ना कहीं कट जाएगी, बोले कट जाएगी तो इससे तो कट रही है ये, ठीक है, इससे तो ये कट रही है। बोले वो संख्या ये 35 है, 35 से कटेगी मतलब 5 और 7 से भी कटेगी, यानी 5 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, बिल्कुल कटेगी।
लेकिन वो 5 से तो कट ही नहीं रहा है, मतलब यही वाला हमारा ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि 5 से कट ही नहीं रही है संख्या। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई साहब, जो HCF नहीं हो सकता। था क्या इस क्वेश्चन में, ये बताइए? कुछ भी था, कुछ भी नहीं था। चलो बाकी का चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, वरना चेक कर भी सकते हो भाग देके, क्योंकि साफ दिख रहा था जो संख्या 35 से कटेगी वो संख्या 5 7 से भी कटेगी, और 5 से वो संख्या ही नहीं कट रही है। और 5 से कौन सी संख्या कटती है? वो कटती है जिसके अंत में 0 हो या फिर 5 हो। अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है तो इसके लिए आपको एक विभाजकता के नियम वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है? वहाँ आपको पता चल जाएगा कौन सी संख्या किससे कटती है। चलो नेक्स्ट चलें। ये क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है तथा उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो उनके आयतन है उनका अनुपात ज्ञात करना है। करो भाई जल्दी से, कौन करेगा इस क्वेश्चन का आंसर? रवि या दिनेश? निकालो भाई जल्दी से, कौन निकालेगा? चलो निकालो निकालो, जल्दी जल्दी निकालो भाई, इतना टाइम तो पेपर में भी नहीं मिलना जितना टाइम आप यहाँ ले रहे हो। निकालो। निकालो भाई, निकाल लिया? चलो शंकु वाला क्वेश्चन है भाई। दो शंकु हैं, ठीक है? शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं भाई? जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 πr²h। ये होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला, ठीक है? चलिए, तो ये कह रहा है यहाँ पे जो है दोनों के ऊंचाइयों का और त्रिज्या को अनुपात दे रखा है, तो हमें यहाँ पे 1/3 पाई रखने की तो जरूरत ही नहीं है। हम निकालेंगे यहाँ पे r²h, और रेशियो हमें दे रखा है r² का, ठीक है? ये हमें रेशियो दे रखा है। तो हम कहेंगे r का यानी पहले की त्रिज्या का उसका ऊंचाई का अनुपात कितना 3:2 और त्रिज्या को कितना 1:2, तो इसकी त्रिज्या 1 × 1 करेंगे क्योंकि स्क्वायर है। h कितनी है इसकी? h है इसकी 3, और रेशियो इसकी h कितनी है? तो त्रिज्या कितनी है इसकी? इसकी है 2, तो 2 × 2 करेंगे इसको, और गुणा ऊंचाई कितनी है इसकी? 2 है। जब हम इसको लिखेंगे अनुपात में तो ये हो जाएगा 3 × 3 अनुपात 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपका 3:8। ऑप्शन कौन सा है? 3:8 ही हो जाएगा हमारा बी वाला राइट आंसर। ये सबका सही गया होगा, और ये सही उसी का गया होगा जिसने फॉर्मूला याद किया होगा, जिसको फॉर्मूला पता होगा। देखो एडवांस मैथ में फॉर्मूला की बहुत अहमियत होती है, बिना फॉर्मूले के आप एडवांस मैथ नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो आपको एडवांस मैथ करने के लिए फॉर्मूलों को रटना ही पड़ेगा, ऐसे मान लो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 15वां क्वेश्चन है भाई। इसको करने के बाद हमारे 5 क्वेश्चन और बचते हैं, और आज का प्रैक्टिस सेट हमारा पूरा होगा। फिर उसके बाद चलिए इस क्वेश्चन को करिए, जल्दी से निपटाइए भाई, निपटाइए। क्वेश्चन अच्छी लेवल का है भाई। एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिल रहे हैं। कौन कौन से ऑफर मिल रहे हैं? या तो वो 15% और 20% की 2 क्रमिक छूट ले ले, या 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट ले ले, या 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट, 10% और 35% की 2 क्रमिक छूट। कौन सा ऑफर विद्यार्थी को सबसे अधिक छूट प्रदान करता है, वो किसको लेंगे? तो भाई आप निकालो कौन सी वाली आप छूट पसंद करेंगे जब आप शॉपिंग करने जाते हैं। तो निकालिए भाई, बताइए भाई क्या आंसर रहने वाला है इसका। मनोज, दीपक, सनोज, रवि, दिनेश, जो भी हैं भाई निकालो, सब लोग निकालो भाई, निकालो क्या करना है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को ना भाई ध्यान से देखना, एकदम बढ़िया है ना। देखो 15% और 20% की 2 क्रमिक छूट, तो पहले वाले को हमने ऑप्शन के सामने ही लिख लेते हैं। 15% और 20% की 2 क्रमिक छूट। क्रमिक छूट का मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो कितना होता है 35, और उसके बाद होता है तुम्हारा माइनस ये इनका आपस में गुणा करके, तो 15 × 20, और बटे में कितना करना है हमें 100। तो हम देखेंगे यहाँ पे 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, 3, ये हो जाएगा 35 में से 3 गए तो 32%। इस पे छूट मिल रही है हमें 32% की, ठीक है? चलो इसका रख लिया। हमने कहा इसका देखते हैं, तो हमने कहा 25 + 15 और -25 × 15। हमने इसका जब देखा बटे 100 करके, तो 25 चौके 100, तो ये लगभग 40, ये आ जाएगा आपका 40 -
40 माइनस ये आपका हो जाएगा 4 तिया 12 पॉइंट माइनस करेंगे 4 तिया 12 पॉइंट 4 सत्ते 28 4 पंजे 20, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 36.25, इतने परसेंट का इसमें होगा प्रॉफिट, ठीक है। हमने कहा इसमें 32%, इसमें 36.25% का छूट मिलेगा, ठीक है। हमने कहा इसको जब हमने देखा, जब इसको देखेंगे तो 30 और 10 40, 30 प्लस 10 माइनस 30 इंटू 10। जब हमने इसको किया तो हम इससे हमने ये काट दिया, इससे हमने ये काट दिया, तो ये हो गया 40 माइनस 3 बराबर 37%। तो 37% की छूट तो इसमें मिल रही है। हमने कहा इस वाले को चेक करते हैं। जब हमने ये वाला चेक किया, इसमें कितनी है 10 और 35 की, तो 10 प्लस 35 माइनस 10 इंटू 35 और बटे में करेंगे 100, ठीक है। हमने कहा काटो, इससे 0 से 0 काट दिए, 5 से इसको 7 बार काट दिया, 5 से 2 बार काट दिया, तो ये हो जाएगा। अब 7 को काटेंगे तो 3.5 यानी 3.5, ठीक है। 3.5 इसका ये आ जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो आंसर निकलेगा 35 और 10 45, क्या हुआ 35 और 10 45 माइनस 3.5, क्योंकि 7/2 है ना, तो 7/2 है, तो इसे हम जब घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 41.5%। तो वो ये कहना चाह रहा है कि सबसे अधिक छूट प्रदान करता है, तो कौन सा करेगा, पहला वाला 32%, दूसरा वाला 36.25% और तीसरा है आपका 37%, यानी ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा वाला हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा वाला सबसे अधिक छूट प्रदान कर रहा है, वो कर रहा है 4th वाला, जो कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लिया है, क्योंकि सभी का कैलकुलेशन करना था, ये पता भी करना था कौन सा वाला जो है छूट ज़्यादा प्रदान कर रहा है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों का सही गया होगा, नहीं सही गया तो सही कर लेना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। चलो, और भी तरीका आपके पास हो तो कर लेना, ठीक है। चलो, क्योंकि जब से जो सबसे सरल तरीका होता है वही तरीका बेस्ट रहता है। चलो, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, जिसको करते ही आपको 16 क्वेश्चन को 16 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। वो मिलेंगे आपको 2-4 सदी बाद तो मिल ही जाएंगे, अभी ना मिलेंगे तो, क्योंकि इस जन्म में तो हमारे पास भी नहीं है भैया। क्यों भैया, सही बात है ना। चलो, उड़ा दो भाई, उड़ा दो क्वेश्चन को। राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए है। यदि परीक्षा 375 अंकों में से आयोजित की जाती है तो राकेश और किरण दोनों का प्राप्त अंकों का योग क्या है। तो भाई परसेंटेज का योग जोड़ दो। कैसे, देखो, कुल परीक्षा थी 375 अंकों की, भाई सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। उसमें से उसका निकालना है कितना, दोनों का कितना था, 92% और प्लस 96%। हमने कहा दोनों को हमने जोड़ लिया, तो 375 का निकालेंगे, कितना हो गया भाई बताओ, दोनों के अंकों का योग करना है तो 375 का 6 और 2 8, 9 और 9 18, 188% यानी बटे में कर देंगे 100। चलो, हमने काटा इससे 25 से काटा इसको 4 बार, और 25 से 25, यहाँ पर कितने बच्चे 12, तो 25 पंजे 125, और ये कटेगा 4 से, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, ये आपका कट गया 4 से, ठीक है। तो कितना आया, 15 सत्ते 105 के 5, हासिल कितने लगे हमारे पास 10, 15 चौका 60 और 10 70, 705। ऑप्शन कौन सा है, ए वाला, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ लोगों का गलत ही गया होगा, वरना ज़्यादातर लोगों का सही गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्यों भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से दिल्ली से बेंगलुरु जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से बेंगलुरु से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। कीजिए भाई की औसत चाल ज्ञात। चलो भाई जल्दी से थोड़ा सा खत्म करो, जल्दी से जल्दी निपटाओ इस क्वेश्चन को भी, है ना। चलो, क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से दिल्ली से बेंगलुरु जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से बेंगलुरु से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। देखो औसत चाल निकालते हैं जब हम, औसत चाल
बराबर क्या होता है 2 इंटू डिस्टेंस 1 इंटू डिस्टेंस 2। ठीक है, दोनों को हमें क्या कर देते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं, यानी डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2, दोनों को जोड़ देंगे। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू कितने की चाल से जाता है, 12 की चाल से जाता है और 18 की चाल से आता है। बटे में कितना करना है, 12 और 18 30। जब हम इसको लिखेंगे तो काट पीट के ये हो जाएगा 6 3 18 और 6 पंजे 30। उसके बाद 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 3 36 दूनी 72, 72 बटे आपका 5। और जब भी नीचे 5 हो तो ऊपर वाली संख्या को करना है डबल, तो कितना हो जाएगा 72 दूनी 144 और दशमलव एक संख्या पहले लगा देना, तो कितना हो जाएगा 14.4 जो है किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, सबका सही क्या होगा। चलो 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको और करो। क्वेश्चन है आपका 18वां आपके पास है, इसको करो जल्दी से, फटाफट से निपटाओ। चलो भाई निपटाओ जल्दी से, कैसे निपटाएंगे। क्वेश्चन दे रखा है 12 डिवाइड 4 और गुणा है 12/3 प्लस 5/3 गुणा 7 - 4। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको कैसे उड़ाएंगे, देखो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 7 में से 4 गए तो 3। अब यहाँ पे जब 3 मिलेंगे तो ये 3 से 3 ऐसे मान लो, यहाँ से हमें मिलेंगे कितने 3, तो 3 से 3 खत्म हो जाएंगे, यहाँ 3 से ये कट जाएंगे 4 बार, तो 4 और प्लस कितना ये हो जाएगा आपका 4 और 5 9, 9 हो जाएंगे तो गुणा 9 हो जाएगा, यहाँ से हमें कितना मिलेगा 9, तो 4 इसका जब भाग देंगे इसमें 12 में तो ये 3 आ जाएगा, तो 3 नियम कितना हो जाएगा 27। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि 3 नियम हो जाएगा आपका 27। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, जल्दी फटाफट से खत्म कीजिए। क्वेश्चन है आपका 19वां, यदि x का 6% बराबर 102 है तो x बराबर किसके है। जल्दी से उड़ा दो, एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं जीडी में और पहले आए भी हैं। ठीक है, यानी वो पूछ रहा है x का मान कितना है, तो हम पूछेंगे x बराबर जो 6 की वैल्यू है वो कितनी है, 6 की वैल्यू दे रखी है आपके पास 102। आपको किसकी पूछी है, आपको पूछिए 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने कहा निकाल देंगे जल्दी से काट के। कैसे, 6 से इसको काटेंगे 17 बार, 17 6 102 और ये हो जाएगा आपका 1700। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का सही गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन पे आपका प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है और एंड में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए और कितने गलत गए। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप जब पेपर में जाएंगे तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको निपटाइए भाई जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ए और बी के बीच 3364 रुपए की राशि को इस तरह से विभाजित करें कि 5 वर्ष बाद ए के हिस्से को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 7 वर्ष बाद समान दर पर बी के हिस्से को निवेश करने के बाद प्राप्त राशि बराबर होगी। ए का हिस्सा ज्ञात करें। देखो दोनों राशि को अनुपात में रख लेंगे, ए अनुपात बी। ए को मान लो, बी को कितना है, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे 5%। 5% की वैल्यू कितनी होती है, मतलब 5% की वैल्यू होती है 1/20। अगर बी की वैल्यू 20 थी तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ के प्लस 21। ठीक है, रेशियो में हमने रख लिया। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना था उनकी वर्षों में, अंतर कितना था यहाँ पे, हमने कहा 2 का अंतर था तो इस पे लगा देंगे स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी आएगी आपकी 441 और इसकी आ जाएगी 400। ठीक है, इसकी कितनी आ जाएगी 400। वो दोनों को कितना था, दोनों की वैल्यू वो कह रहा बीच दोनों को इस तरह विभाजित करें, ये दोनों को विभाजित किया है। अगर हम दोनों का देखें तो इनकी होती है 841, क्योंकि ये राशि दोनों में तो विभाजित हुई थी। 841 की वैल्यू हमारे पास है 3364। हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है भाई ए वाले की, ए वाले की निकालनी है। तो कितना है 441, काट पीट करो जल्दी से फटाफट। हमने कहा 8 चौक 32, 4 चौक 16, ये पूरा पूरा कट रहा है कितनी बार, 4 बार। और इसका 4 में गुणा करेंगे तो 4 1 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 1764। ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर। तो कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चंस आपके सही गए और कितने गलत गए। ये आज का प्रैक्टिस सेट था। अगला प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द लेके आएंगे, उसको भी लगाना और अपने कॉपी पेन जो है आपने अभी मतलब लिए थे हाथ में, तो ये बताइए उसमें कितने क्वेश्चन सही गए हैं और कितने गलत गए और कौन कौन से क्वेश्चन पे डाउट बना हुआ है अब भी। अगर आपका स्कोर 17-18 हो रहा है तो आप बेहतर तरीके से 17-18 के आसपास ही एग्जाम में क्वेश्चन करने वाले हैं। 1-2 क्वेश्चन का मैं कह नहीं सकता, 1-2 ऊपर हो सकते हैं, वरना जिस तरीके से स्कोर आपका इस प्रैक्टिस सेट में आया है
उसी तरह से स्कोर आपका देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो अगर वीडियो अब अच्छी लगी है तो अब लाइक कर सकते हैं आप, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और मेहनत करने का थोड़ा सा एक मौका भी मिल जाता है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के हम भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि भाई जब आप लोग सपोर्ट करोगे तो फिर हम भी मेहनत करेंगे और आपके लिए थोड़ी और ज़्यादा मेहनत बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है लाइक करके कमेंट में बताइए, और अपने प्रैक्टिस सेट के नंबर्स भी बताइए, कितने आपके सही गए, कितने गलत गए और आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बेस्ट देने का सिलसिला जारी रखिए और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। भाई सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, हमें सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।